न्यू मून को इंडिया में अमावस्या का नाम दिया जाता है। अर्थ, मून और सन ये दोनों क्या होते हैं, इस दिन एक ही लाइन में आ जाते हैं। मून और सन वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे से बंधे होते हैं, रिजल्टिंग हाई टाइड के आने का चांस ज़्यादा होता है। इसे हम स्प्रिंग टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। पहले और थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून में सन और मून जो होता है वो अर्थ से राइट एंगल पे होता है। इस समय सन और मून के बीच ग्रेविटेशनल पुल बिल्कुल जीरो होता है, नहीं के बराबर होता है। रिजल्टेंट इस टाइड को या इस दौरान लो टाइड्स के आने का खतरा होता है, जिसे हम नीप टाइड्स कहते हैं। अब बात करेंगे ओशियन करंट की। ओशियन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ यहाँ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं टाइड्स के। तो टाइड्स आर यूजफुल टू अस इन दीज वेज। ड्यूरिंग हाई टाइड्स when the water level near the coast rises, big ships can easily enter or leave harbors. The Kandla port in Gujarat is a good example of tidal port. Tidal water wash away the silt deposit from the mouth of big rivers and keep them open for vessels. Tides help in fishing too. During high tides, when the water level rises, more fish come near the shore. Tidal energy can be harnessed to generate electricity. Tidal power stations have been set up in Canada, Japan and France. तो अगर इम्पोर्टेंस की बात करें टाइड्स की, तो टाइड्स का हमारे लिए बहुत यूज़ है। पहला है, हाई टाइड्स के दौरान जब वाटर का लेवल कोस्ट के पास क्या होता है, तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो आसानी से हार्बर्स एरिया में या तो एंटर करते हैं या फिर वहाँ से छूटते हैं। गुजरात में कांडला पोर्ट टाइडल पोर्ट का एक एग्ज़ाम्पल है। टाइडल वाटर क्या करते हैं, जो सिल्ट जमा होते हैं रिवर में उसे साफ़ करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा टाइड्स की वजह से ही हम लोग फिशिंग में भी हेल्प करते हैं। हाई टाइड के दौरान जब वाटर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़िश होती हैं वो शोर के आसपास आ जाती हैं। टाइडल एनर्जी जो है वो उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसीलिए टाइडल पावर स्टेशन भी कनाडा, जापान एंड फ्रांस जैसे देश में बनाए गए हैं। अब बात करेंगे ओशन करंट की। ओशन करंट आर स्ट्रीम ऑफ ओशन वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग in definite direction. They are caused by the action of planetary winds on the surface of ocean and differences in the temperature, salinity and density of the waters. The rotation of the earth and the shapes of the coastline control the movement of ocean currents and modified their courses. ओशन करंट्स क्या होता है, ये एक तरह का ओशन वाटर में स्ट्रीम्स लगातार क्या करते हैं, निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये सभी प्लैनेटरी विंड के कारण ही होता है। वाटर की डेंसिटी और सैलिनिटी और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण प्लैनेटरी विंड में एक्शन देखने को मिलता है। अर्थ के रोटेट होने के कारण और उसके शेप के कारण ओशियन के मूवमेंट करंट को कंट्रोल किया जाता है और उसे
मॉडिफाई किया जाता है। ओशन करंट मूव क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ओशन करंट आर usually narrow and move swiftly at a speed of 3 to 10 km per hour. Broad, slow-moving masses of water in the ocean are called drifts. The ocean current that flow from equatorial region toward the polar region are warm current. Example: Gulf Stream, North Atlantic Drift, and Kuroshio. On the other hand, the ocean currents that flow from the polar region toward the equatorial region are cold current. एग्जाम्पल के लिए बेंगुएला करंट, पेरू करंट एंड ओयाहियो करंट। तो ओशन करंट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओशन करंट जनरली क्या होते हैं, नैरो होते हैं और वे आसानी से 3 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं। चूँकि इनका मोशन बहुत कम होता है इसलिए इसे ड्रिफ्ट का नाम दिया जाता है। ओशन करंट जो होता है वो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ बढ़ता है, जिसे हम वार्म करंट कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट और कुरोशियो इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अदर जो हैं ओशनिक करंट, ये जो हैं पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कोल्ड करंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेंगुएला करंट और पेरू और ओयाशियो ये एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट की। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ द कोस्टल रीजन इन अ नंबर ऑफ वेज। ओशन करंट का प्रभाव पढ़ेंगे। तो ओशन करंट जो है हमारे क्लाइमेट और ह्यूमन एक्टिविटी जो कि कोस्टल रीजन में पाई जाती है उसे प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। पहला है वार्म ओशन करंट रेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट वाइल कोल्ड ओशन करंट लोअर द टेम्परेचर। गर्म जो ओशन होते हैं, ओशन करंट, वो क्या होते हैं, उनका टेम्परेचर जो होता है वो तेज़ी से बढ़ता है, जबकि कोल्ड ओशन करंट का टेम्परेचर कम होता है। विंड्स दैट ब्लो ओवर वार्म करंट आर moist and bring rainfall to the coastal region. Wind that blow over cold current are dry and hence they do not cause any rain. विंड जो है वो वार्म करंट के ऊपर बहता है, इसीलिए ये एरिया जो होता है वो मॉइस्ट और यहाँ पे रेनफॉल भी होती है। विंड जो है, विंड जब ब्लो करता है तो समय कोल्ड करंट क्या होता है, ड्राई हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती। इन प्लेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट plenty of plankton are found. These are excellent food for fish. Hence, such regions are important fishing ground. However, the mixing of warm and cold ocean current produce dense fog in these regions. It reduces visibility and it is dangerous for ships. वार्म और कोल्ड करंट जब एक जिस स्थान पर मिलते हैं वहाँ पे छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स पाए जाते हैं और यही वहाँ के फूड के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये जो रीजन होता है ये फिशिंग ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर भी जब यहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलकर एक डेंस फॉग बनाता है, जिससे कि विजिबिलिटी इस एरिया की क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है और शिप्स के आने जाने के लिए काफ़ी डेंजरस हो जाता है। ओशन करंट इन्फ्लुएंस नेविगेशन। शिप्स सेलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल सेल फास्टर एंड सेव टाइम एंड फ्यूल। ओशन करंट जो है वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को भी
प्रभावित करता है, जिसकी वजह से शिप्स के समुद्र के ऊपर तैरने में उनके डायरेक्शन जो होता है वो बदल जाता है। तो इस तरह से हमने ओशन करंट के बारे में पढ़ा। यहाँ मैप में भी आप मेजर ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड के कुछ मेजर ओशन करंट को देख रहे हैं। तो चैप्टर 6 यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज का पिक्स और आंसर्स सेंड करूँगा। आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।